हेलो एवरीवन। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी हूँ और ये इतना सारा स्कार्फ मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मेरे ना नेक में पेन हो रहा है ठंड से। मैंने कल रात में ना कोई स्वेटशर्ट ऊपर नहीं पहना था, सिर्फ टी शर्ट पहन रखी थी और मुझे ना पूरे ऐसे ठंड लग गई है नेक में, मेरे बैक में, मतलब अपर बॉडी में ना। नीचे तो मैंने विलन लोअर पहना था बट ऊपर मेरे ठंड से पूरा दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ये लपेट के रखा हुआ है कि मुझे ठंड ना लगे। और मुझे आज एक वेडिंग रिसेप्शन में भी जाना है, साड़ी पहननी है, तो मुझे और ऐसे सोच के हो रहा है कि इतनी ठंड में साड़ी पहननी है। और कल एक इवेंट है, पर जैसे इवेंट में ना आप इतना भाग दौड़ करते हो ना तो नहीं पता चलता, और वो भी अंदर होगा। तो उनके स्टोर में है, डिज़ाइनर स्टोर में ही है, वॉक वगैरह जो भी है, तो वहाँ तो ठंड लगेगी नहीं। और आज वेडिंग में जाना, वेडिंग रिसेप्शन में जाना है। मैं क्या पहनूं अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि मेरे पास किसी का कुछ ऐसा ब्लाउज है नहीं। तो एक है गोल्डन कलर का, उस पर जो मैच करेगा मैं वैसी कोई साड़ी पहन लूंगी। तो मैं बस अभी रेडी होने के लिए जा ही रही थी और उससे पहले मुझे अपने बाल सेट करने हैं। और बालों से मुझे ध्यान आया कि आप लोग मेरे बालों के बारे में पूछते रहते हैं कि मैं इनका ध्यान कैसे रखती हूँ। तो मैंने आपको बताई है कि मैं ऑन एंड ऑफ बेसिस पे सप्लीमेंट्स लेती ही हूँ, पर नवंबर के टाइम पर मैं नहीं ले रही थी और मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि हेयर सप्लीमेंट्स इंक्लूड करने के लिए। बट मैं ना एक हेल्दी डाइट भी लेने की कोशिश करती हूँ कि हेल्दी ही खाऊं, और शैम्पू कंडीशनर भी ऐसा ही यूज़ करूँ जिसमें कम केमिकल्स हो। मेरा जब हेयर फॉल होने लगा ना, उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग न्यूमी हैप्पी हेयर गमीज, और अब तकरीबन 1-1.5 महीना हो चुका है और मेरे बालों की क्वालिटी में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है। मेरी जो हेयर हेल्थ है, आप मेरा स्कैल्प भी देखेंगे ना, क्योंकि जब हेयर फॉल होता है ना हमारा स्कैल्प भी इतना वीक हो जाता है, गैप्स आने लगते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्दी हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैंने कोई हीटिंग टूल यूज़ नहीं कर रखा है। बाल मेरे सॉफ्ट है, मैंने तो सुबह से कोम भी नहीं करी हुई है, बाल फिर भी इतने सॉफ्ट लग रहे हैं। और मैंने इतनी इम्प्रूवमेंट देखे ना, क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं या फिर कोम करते हैं तो बाल इतने इतने जो टूटते थे ना, मेरे मेरे इतने बाल टूटते थे कि मुझे घर पर लोग रोक रोक के बोलते थे यार डू समथिंग फॉर योर हेयर फॉल, इतना हर जगह बाल ही बाल पड़े रहते हैं। तो मेरे हेयर फॉल में तो अब तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जो मेरे बाल इधर उधर पड़े रहते थे ना, वो अब नहीं रहते हैं। और अभी ऐसे भी ना बिना कुछ करे भी, देखो मैंने कोम भी नहीं करा, बाल इतने सॉफ्ट, मैनेजेबल और ऐसे थिक लगते हैं, ये देखो। नहीं तो पतले पतले हो जाते हैं ना बाल इतने ज़्यादा, तो ये इतने हेल्दी हो गए अब। और न्यूमी हैप्पी हेयर गमीज में जिंक, बायोटिन, सेलेनियम और आंवला है, जो हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। स्पेशली आंवला, आंवला तो एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो अगर आप एक डेली खाए ना तो आपके बालों की क्वालिटी तो अच्छी रहेगी ही, हेयर फॉल भी इम्प्रूव होगा, हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। पर आंवला इतना खट्टा होता है, पेट से तो नहीं खाया जाता है। तो ये गमी इतना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है जो कि बहुत टेस्टी होती है, तो मेरा आंवला का काम भी होता है ना, वो भी पूरा हो जाता है इससे। तो आई एम एब्सोल्युटली लविंग द रिजल्ट्स ऑफ दीज गमीज। आप देख ही सकते हो ये मेरे नेचुरल बाल है, मैंने कोई टूल वगैरह यूज नहीं करा है, और फिर भी कितने हेल्दी, शाइनी, ग्लॉसी, सॉफ्ट, मैनेजेबल लग रहे हैं, इतने थिक लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, हेयर फॉल भी इतना रिड्यूस हुआ है। तो आप भी ये न्यूमी हैप्पी हेयर गमीज ट्राई कर सकते हैं। आपको बस 2 गमीज लेनी है, बस च्यू करना है। तो अभी मैं एक वेडिंग रिसेप्शन में जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। किधर? हाँ, ठंड लग रही है, ठंड में फैशन ज़रूरी है। हाँ है हम लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और मेरी ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही है अभी। मैं शायद अंदर जाके थोड़ा सा वार्म होगा क्योंकि हॉल के अंदर है, तो हम लोग बस जा ही रहे हैं। और ये साड़ी ना मैंने मम्मी की पहनी है, सिल्क की। सिल्क भी मैंने इसलिए पहना क्योंकि विंटर्स में ना वैसे लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अंदर जाके मैं करती हूँ। कहाँ कहाँ जाना है? गार्डन में। और कपड़े गीले नहीं हो जाएंगे गार्डन से जाएंगे तो? घास गीली है क्या? ठंड में होगी शायद। यार देखो अंधेरा अंधेरा आ रहा है, कहाँ करूँ? अंदर जाकर ही अब मैं करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर लाइटिंग अच्छी आ रही है। अरे बाप रे, मैं आंटी तो नहीं लग रही हूँ? नहीं करना चाहिए ना, पता चलना चाहिए कोई यूट्यूबर आएगा।
चिप्स का है ये, क्या ये चिप्स है, कैसे ऐसे? अच्छा ये चीज़ है, चीज़ पाइनएप्पल, ऑलिव्स। सही है, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी अपनी शादी में। मुझे तो अच्छा लगा चीज़ है। हाँ ये चीज़ है वाइट वाला। जोर से सुन लेंगे। गुड म्यूजिक, गुड फूड, वेरी नाइस, हैप्पीनेस, वी आर एंजॉयिंग। अभी ना एक प्रॉब्लम है, हम कुछ बोलते भी नहीं है तो हमें हंसी आ जाती है। कि मुझे पता नहीं, या तो इसको मेरी शक्ल बहुत फनी लगती है या मुझे इसकी शक्ल बहुत फनी लगती है, पर हम लोग बस खिकी खिकी करते ही रहते हैं। मज़ा आ रहा है। डांस स्टेप करके दिखा, डांस हाँ मैं करके दिखाती हूँ मगर इस म्यूज़िक में मैं क्या तो मैं पीतमपुरा के लिए निकल चुकी हूँ और बेस मेकअप मैंने कर रखा है, बाकी का मेकअप मैं वहीं पर जाकर करूँगी और बालों में भी शायद कुछ देखती हूँ, वहीं पर जाकर डिसाइड करेंगे। और ड्रेस भी वहीं पर होगी, जो डिज़ाइनर है उस दिन जो मैंने गाउन पहना था ना शायद वही वाला होगा, उसमें वॉक होगा और उसके बाद कैलेंडर लॉन्च है, तो देखते हैं वहाँ पे जाके। सो आई रीच द वेन्यू, ललित दालमिया का ये स्टोर है पीतमपुरा में एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उसके जितने भी फ्लोर्स पे आप जाओगे ना आपको बहुत ज़्यादा राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी, जो भी इंटीरियर्स वगैरह है ना सब कुछ बहुत सुंदर है। फिर हम लोग ड्रेस चेक कर रहे थे कि कौन सी मुझे फ़िट होगी और क्या पहन कर मैं वॉक करने वाली हूँ आज। तो मैंने एक दो पीसेस ट्राई करे तो ये मेरे फिटिंग का था, इवन दो आई वाज फीलिंग लिटिल कॉन्शियस, बट येस एवरीवन सपोर्टेड मी एंड एनकरेज्ड मी टू वेयर दिस एंड हाउ आई एम सपोज टू वॉक। फिर उसके बाद मेरा हेयर एंड मेकअप हुआ, मेरे कर्ल्स करे गए थे, इवन दो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कर्ल्स, मेरे को स्ट्रेट ही बाल अच्छे लगते हैं, बट ठीक है उनको स्टाइल करना था तो करा लिए मैंने। एंड देन मेकअप वॉज ऑल्सो डन बाय देयर टीम। तो मेकअप में भी ना मुझे काजल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा दैट आई डोंट अप्लाई काजल ऑन माय वाटर लाइन नीचे वाले पे, पर लगा दिया गया। और फिर ये मेरा देखो अभी आई मेकअप हो रहा है, बेस मैंने थोड़ा सा कर रखा था नहीं तो शेड फिर अलग हो जाते हैं ना, तो ये मेरा आई मेकअप वगैरह भी हो गया जो कि मुझे ओके ओके लग रहा था, आई वॉज नॉट डैट हैप्पी विद इट। एंड फिर ना बालों पर क्या करना था ना कि एक एक्सेसरी लगानी थी एंड आई वॉज गेटिंग लिटिल कॉन्शियस उसमें भी कि ये यार गिर ना जाए अगर जैसे हम रैम्प पर जाए ना, और लहंगा भी इतना भारी था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था दैट व्हाट शुड आई डू। मैं अपने लहंगे का ध्यान रखूँ, हील्स का, पैरों का ध्यान रखूँ, वॉक का ध्यान रखूँ या इसका ध्यान रखूँ कि ये गिर ना जाए, क्योंकि इसे पिन से सेट करा गया था, कोई क्लिप वगैरह थी नहीं, तो इसको भी लगा दिया। बट लुक अच्छा लग रहा था। देखो अगर ऐसे ही पहनना है ना ये लहंगे को, वैसे तो मुझे लग रहा था कि स्ट्रेट बाल अच्छे लगेंगे, बट ये शायद उनका वन ऑफ द बेस्ट पीस था न्यू कलेक्शन का, शो स्टॉपर जैसा, तो इसलिए वो कुछ अलग उसको करना चाहते थे, तो इसलिए ये एक्सेसरी भी उसके साथ लगाई गई। एंड देन वी वर प्रैक्टिसिंग दैट हाउ वी आर सपोज टू वॉक। एंड नो वन वॉज प्रोफेशनल मॉडल, सब लोग अलग अलग फील्ड के थे, कोई मेकअप आर्टिस्ट थे, कोई किसी का बिजनेस था, किसी का सैलो है, कोई डीजे है, तो सब अलग अलग प्रोफेशन के थे। कोई एक दो शायद होंगे जो मॉडल्स भी हैं, बट मेजॉरिटी जो भी यहाँ पे विमेंस थी सब
अलग अलग फील्ड के थे, कोई ऐसे एक्सपीरियंस मॉडल नहीं थे, तो हमने ये पहन के वॉक करा। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और लड़कों का भी थोड़ा सा कलेक्शन दिखाया गया था, जो कि हमेशा कम ही होता है। और फिर उसके बाद मेरा वॉक था, तो ये लास्ट में शो स्टॉपर। हाँ, तो ये मेरा वॉक हुआ। फिर ये देख रहे हो आप कि मेरी वॉक, मुझे कई लोगों ने बोला मैं कैमल जैसे कि चल रही हूँ, उसको लात मार मार के फुटबॉल की तरह, बट आई हैड टू, क्योंकि लहंगा लॉन्ग था तो मुझे मेरे हील्स में ना अटक जाए, इसलिए मुझे ऐसे वॉक करना पड़ा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आया। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। इवेंट से आने के बाद मैं इतना थक गई थी ना, तो मैंने आने के बाद भी कुछ वीडियो व्लॉग नहीं करा, और वहाँ पर भी लास्ट में ना मैंने कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। और मुझे घर भी जल्दी आना था, वो चला तो था क्योंकि शो जो था ना वो 7:30 तक कंप्लीट हुआ था, नहीं 8 बजे तक हुआ था कंप्लीट। और फिर उसके बाद मतलब 9 बजे से पार्टी थी, तो मैंने वो अटेंड नहीं करी। मैं 8 बजे ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे घर आके पूजा भी करनी थी। मेरी जो शाम की पूजा होती है ना, मैं दिल्ली में होती हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि अगर कहीं पर जाना है तो 6 बजे से पहले वापस आ जाऊं। जो हमारा गोधली मुहूर्त होता है उसमें ही मैं आरती करती हूँ ज़्यादातर। हाँ, कभी काम वाम होता है, लेट भी हो जाता है, जैसे अभी कल भी लेट हो गया था। मैं घर 9 बजे तक पहुँची थी, पर फिर भी मैंने 9 बजे आकर अपनी पूजा करी थी। और मैं थक इतना गई थी ना कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, क्योंकि लहंगा इतना भारी था। मैंने इतने हैवी कपड़े कभी नहीं पहने थे, इतना भारी लहंगा नहीं पहना। वैसे तो बहुत सुंदर था, पर मुझे संभालने में इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल मॉडल तो हूँ नहीं, ठीक है, उनको जानती थी और वॉक करना था, तो मन था करने का तो कर लिया था मैंने। और हील्स की भी मुझे इतनी आदत नहीं है। मेरी हील्स ना 3 या 3.5 इंच की होगी, और उसमें इतने घंटों तक, मतलब एक लहंगा पहना, स्कर्ट जो थी ना, तो वो हमारी बैक पर लग रही थी, तो मेरी लोअर बैक में इतना दर्द हो रहा था हील्स की वजह से भी और लहंगे की वजह से भी। तो इसलिए मैं इतना थक गई थी कि मैंने वहाँ पर ना लास्ट का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, और घर आके भी नहीं करा। और बालों में भी हाँ, मेरे कर्ल्स हुए थे, तो मुझे बाल भी धोने हैं, क्योंकि हीटिंग टूल्स यूज़ हुए हैं और वैक्स वगैरह भी यूज़ हुई थी, जो हमारे बालों की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। इसलिए मैं अभी इसे धो कर ना क्लीन कर लेती हूँ जो भी इस पर लगा हुआ है। और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। आपको देखने में मज़ा आया होगा ना, तो उसको लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, और मैं और भी ब्लॉग्स करूँ तो उसके बारे में भी मुझे बताना, ठीक है। और इंस्टाग्राम वगैरह ट्विटर पे फॉलो भी कर लेना। तो मैं चाहती हूँ अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।